आंवला की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता BD वर्मा जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे और जानेंगे आंवला में सपा की कैसी तैयारी चल रही है, 2027 के चुनाव का कैसा समीकरण है, क्या भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी आंवला के अंदर चुनौती दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जी हैं। आज यही बातचीत करेंगे और यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी आवाज़ में। कैसा माहौल चल रहा है आपका 27 के चुनाव को लेकर? 27 के चुनाव में आंवला विधानसभा से समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा 27 में हर हालत में। मंत्री जी हैं? हाँ है, मंत्री जी होते हैं। 25 साल से प्रधानमंत्री विधायक हैं। हारते हैं वो तो मंत्री हैं। 25 साल से विधायक हैं। हाँ हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फर्क अरे नहीं। अपने देश और प्रदेशों में मंत्री प्रधानमंत्री सब चुनाव हारते हैं, और ये इनको तो इतना समय हो गया। आकलन करेंगे लोग तो हर कीमत पे आपकी समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या मार्जिन रहने वाला है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं आंवला के अंदर? देखो, आंवला में आपने जो जिक्र की कि वो 25 साल से विधायक और मंत्री हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आंवला में इतने दिनों के बाद मंत्री रहने के उपरांत भी कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिसकी वजह से जनता इनसे खुश रही। कभी कभी समीकरण बन जाते हैं। अभी 17 और 22 के चुनाव में आपने देखा मोदी जी की लहर आई थी, उसमें जीत जाते हैं। काम के हिसाब से आकलन किया जाए तो माननीय मंत्री जी ने इन 25-30 सालों में आंवला में कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए इस बार हर कीमत पर समाजवादी पार्टी की। अच्छा, एक यहाँ की क्षेत्रीय सवाल निकल के आए कि अगर सपा सरकार बनती है, अभी तो वर्तमान में बातचीत चल रही, पर आंवला को एक जिला नहीं बनाया गया है। ये सवाल आम जनता ने हमसे किया है कि आंवला को जिला बनाया जाए तो कहीं ना कहीं आंवला की विकास कार्य अच्छा रहेगा, विकास कार्य शैली अच्छे से चलेगी और लोगों को अच्छा रोजगार भी मिलने लगेगा। अगर क्या सपा सरकार आती है तो क्या आंवला को जिला बनाया जाएगा? देखिए, आपने जो कहा, जो जनता का प्रश्न है, निश्चित रूप से वाजिब है। मैं आपको याद दिला दूं, माननीय मंत्री जी के बारे में आपने अभी कहा था कि वो इतने दिनों से मंत्री हैं। जब ये पहली बार विधायक और मंत्री बने थे तो आंवला की जनता से इन्होंने 2 वादे की थी। पहला वादा था कि आंवला को जिला बनवाऊंगा, और दूसरा था कि आंवला में एक चीनी मिल लगवाऊंगा। 30 साल के बाद भी आज इन दोनों कार्यों में कोई प्रगति नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इस दिशा में अच्छे कदम उठाए जाएंगे और एक ना एक दिन आंवला निश्चित रूप से जिला बनेगा। अच्छा, आपकी कैसी क्षेत्रीय, आपके लिए क्या और आपकी तैयारी और क्षेत्रीय जनता आपसे क्या क्या मुद्दे की मांग करती है कि हाँ, आप अगर हमारे पास आ रहे हैं, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, तो इन समस्याओं का फ्यूचर में समाधान जरूर करना। क्या समस्याएं बताती है आम जनता? देखो, आज की डेट में समस्याओं का अंबार है, और इस समय किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की समस्या। हाँ, ये तो मुद्दा है। पूरे दिन किसान मेहनत करता है खेत में, और रात को पूरी रात रखवाली करता है। इस सब के बाद भी कभी कभी फसल को नहीं बचा पाता। आप किसान की स्थिति देखिए आज की डेट में, खाद, यूरिया, जबकि सीजन नहीं है तो किसान को नहीं मिल पा रहा। जब खाद नहीं मिलेगा तो किसान अच्छी खेती कैसे करेगा? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। समाजवादी सरकार के समय में बिजली व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन किया गया, इतने बिजली घर बनवाए गए। उन बिजली घरों के अलावा पिछले 9-10 साल में बीजेपी सरकार ने आज तक कोई नया बिजली घर नहीं बनाया। वह उन्हीं से अपना काम चला रहे हैं, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, आज भी आंवला में कोई गवर्नमेंट का न तो मेडिकल से रिलेटेड कोई कॉलेज है और ना इंजीनियरिंग का कोई कॉलेज है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता आंवला में, या इससे रोजगार भी सृजित होंगे और लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और यहाँ निश्चित रूप से हमारे सांसद माननीय नीरज मौर्य जी ने लोकसभा में भी प्रश्न उठाया है कि बरेली में, और बरेली में भी आंवला की साइड में
एक एम्स बनवाना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो एम्स बनवाया जाएगा, सरकार बनती है तो। सरकार बनेगी, निश्चित रूप से प्रयास होगा और बनेगा बन रही है। 100%। भाजपा बोले कि अभी पीडीए चला रहे हो, पहले पीडीए याद नहीं था देखो ऐसा है, जब सरकार में थे तब। कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, उनमें सुधार किया जाता है। और इस पीडीए फार्मूला का परिणाम लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा है। पीडीए फार्मूले से जो टिकट हुए तो हमने भारतीय जनता पार्टी को आधा कर दिया। आज उनसे कहीं ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के हैं, और यही फार्मूला विधायक के चुनाव में चलेगा आने वाले। यही चलेगा, बिल्कुल चलेगा 100%। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए फार्मूला पर ही पूरा काम किया। अच्छा, ऐसा तो मानते हैं आपने गलती मानी है कि यहाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है सपा से पूर्व में? देखो बड़ा स्पष्ट है, जनता ने हमको नहीं चुना तो कहीं ना कहीं हमारी कोई कमजोरी रही है, उसका मनन किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। हम लोगों ने भी किया है। अच्छा, 403 में से क्या लग रहा है, अगर सपा की तरफ रुझान जाता है जनता का, तो 403 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? मैं समझता हूँ 270 के आसपास। 270, 300 नहीं बताई आपने? 300 भी हो सकता है। सपा के जितने भी नेताओं से मैंने बातचीत की, क्षेत्रीय नेता विधायक लोग 300 बताते हैं, आपने 270 बताई हैं। आंकड़ा है 300 भी हो सकता है। अच्छा, हो सकती है। चलिए, यहाँ के और क्या क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहने वाले हैं? हाँ, जैसे खाद का मुद्दा, मैंने किसानों से बातचीत की है, बहुत बड़े पैमाने पे मुद्दा है यहाँ पे। यूरिया, डीएपी वगैरह ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और छोटा जानवर है। इसके अलावा युवाओं की क्या क्या समस्याएं आती हैं? युवाओं से बातचीत की, पेपर लीक का मुद्दा आया है, आपके अनुसार क्या रहेगा? मैं समझता हूँ इस बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या तो पिछले जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, इतनी बेरोजगारी की समस्या पहले कभी नहीं, और उसका एक कारण है बहुत बड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का एक सोच है कि ये जो रोजगार सरकारी हैं, सरकारी संस्थान, इन सबको प्राइवेट कर दिया जाए। सरकारी भर्तियां नहीं हो रही हैं। जब सरकारी भर्तियां नहीं होंगी तो निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ेगी। और ये जो आपने पेपर लीक की बात की, ये तो एक बहाना है। ये चाहते नहीं युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए नीट जैसी परीक्षा लीक हो जाना, इतनी कितनी मेहनत करता है, कितने सपने होते हैं बच्चों के, और पता चला वो परीक्षा लीक हो रही है। और एक नहीं, आप गिनती तो करिए, सरकार बनी तब से अब तक अधिकतर परीक्षाएं लीक हुई, पेपर लीक हुए हैं। तो ये चूँकि रोजगार देना ही नहीं चाहते। हमारी सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों में पूरा आरक्षण का फार्मूला लागू करते हुए सारी खाली जगहों को भरा जाएगा, और उद्योगों में ऐसे उद्योग लगवाए जाएंगे जिनमें युवाओं को रोजगार मिले। इस समस्या के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत चिंतित हैं, और इस पर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। आपको याद होगा पिछली सरकार में हमने युवाओं को रोजगार भी दिया, और जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया। तो इस तरफ पार्टी का पूरा ध्यान है। अच्छा, एक बात और है, भाजपा एक आरोप और लगाती है कि आप पीडीए चला रहे हैं, ठीक है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पर वो पीडीए को अलग बताते हैं, कहते हैं कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसा कुछ बताते हैं वो लोग। मैं आपसे एक प्रश्न करूं उन्हीं की तरह। भारतीय जनता पार्टी के मैं आपको एक नहीं 50-100 नाम गिना दूंगा, चाहे वो गृह मंत्री से लेके और आपके रक्षा मंत्री हों या और भी हैं। इन सब के बेटे राजनीति में हैं, इनके परिवार के लोग राजनीति में हैं। क्या परिवारवाद की परिभाषा उनके पास कुछ अलग है? ये परिवारवाद नहीं है। और उसको कहते हैं कि वो तो भाई अपने बल पे जीत के आते हैं, काम करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके परिवार के भी 5 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या वो नॉमिनेट हो गए? उन्हें जनता ने ही तो चुना है। जो योग्य है, जिसको जनता पसंद करती है, वो चुन के आएगा। और सबसे बड़ा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ का भी मैं आपको उदाहरण दे दूँ। माननीय मंत्री जी हैं, अब आपने बात की है तो यहाँ पिछली बार ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का एक और कार्यकर्ता था, उसको कहा गया कि हम आपको ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। और जब वो बेचारा अपने बीडीसी चुनाव लड़ा, 2-4 बीडीसी बना,
और उसके बाद जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आया तो माननीय मंत्री जी ने अपने बेटे को ब्लॉक प्रमुख बनवाया। इससे बड़ा भी कोई और परिवारवाद होगा? आरोप तो हम पे लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान में तो जाके। तो क्या लग रहा है 27 में सपा सरकार आसानी से बन रही है या भाजपा आपके लिए चुनौती रहेगी कोई? देखो, जहाँ तक चुनाव की बात है, कभी भी चुनाव को आसान नहीं समझना चाहिए, हमेशा चुनौती समझना चाहिए और उस चुनौती का डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी SIR का काम हुआ, कई प्रदेशों में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। इन्होंने बहुत बेईमानी करने की कोशिश की, मगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था करी, अपने कार्यकर्ताओं को लगाया कि यही कहने को मजबूर है भारतीय जनता पार्टी कि SIR में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी। तो हम लोग इनसे कहीं ना तो डरते हैं, ना हमारे पास कार्यकर्ता इनसे कमज़ोर हैं। भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा मजबूत कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में, और उसके बल पर इनकी चुनौतियां कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो PDA बनाया है ना, इसके सामने सब कुछ बेकार है और इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, चुनौती तो मतलब रहेगी, क्योंकि बंगाल में जो हुआ कोई सोच नहीं सकता था, असम, पुडुचेरी, उससे पहले बिहार में जो हुआ, नीतीश जी सरकार बनाते हैं और अभी भाजपा के मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि भाजपा को हल्के में लेना तो कहीं ना कहीं कठिन रहेगा। नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि चुनाव में कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जिस ओर आप इशारा कर रहे हो, निश्चित रूप से बंगाल का चुनाव, जहां 67 लाख वोटर्स को आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर दो, जहां पर आप एक एक विधानसभा में 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लोगों के वोट काट दो, पिछली बार उन्होंने वोट डाला था, तो ये सरासर बेईमानी करके चुनाव जीत जाना, ये कब तक चलेगा? उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। कहते हैं कि अगर यूपी जीत जाओ, 24 का जीते, तब बेईमानी कहाँ चली गई थी? 24 में यूपी क्या जीत गई? सपा जीती है, तब बेईमानी कहाँ चली गई थी? नहीं, तो हम आज भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इनकी बेईमानी नहीं चलेगी। हमारे कार्यकर्ता बहुत सजग हैं, बड़े कर्मठ हैं और जुझारू हैं, तो उत्तर प्रदेश में इनकी बेईमानी हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी नहीं चलने देगी। अच्छा, यूपी में नहीं चलने देगी। यही चीज़ें हैं राजनीति की। आंवला की राजनीति के बारे में क्या कह रहे हैं? लास्ट सवाल यही है, क्या आंवला की राजनीति के बारे में क्या कह रहे हैं? मौसम कैसा चल रहा है आंवला का, राजनीतिक मौसम? आंवला का जो राजनीतिक हालात हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आने वाले विधानसभा की चुनाव में इस बार आंवला से समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। तो आपने देखा हमारे साथ BD वर्मा जी मौजूद थे, जो आंवला विधानसभा से तैयारी करे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप क्या सोच रहे हैं 2027 के चुनाव के बारे में? क्या आंवला में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो सकती है, या फिर जो चल रहा है वही चलने वाला है, या फिर कोई और आएगा जो आंवला की कमान को संभालेगा? अगर प्रदेश की बातचीत करी जाए, क्या योगी जी हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेंगे, या अखिलेश जी PDA परिवार को लेकर आ रहे हैं, या फिर कोई आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? ये मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूँ। आपको क्या लग रहा है कमेंट करिएगा। आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, जो मन में हो अपने विचार साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।